प्यार के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। प्यार के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। हमारे आज परिवारों में प्रायः पहरेदार यानी हमारे माँ बाप, हमारे जिम्मेदार लोग अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार देकर उन्हें सिद्ध बनाने की भूमिका भूल गए हैं। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा श्रावक नहीं बनाना चाहते हैं। और जब तक श्रावक अच्छा नहीं होगा, जब तक सदग्रस्त नहीं होगा, तब तक संत भी नहीं हो सकता है। क्योंकि सदग्रस्त के परिणामों का सुफल होता है कि संत पैदा होता है। जितने महासंत हुए हमारे, उनकी माताओं का इतिहास देखो, उनके परिवारों का इतिहास देखो। उनके आहार दान होता था, उनकी माताओं ने गर्भाधान के पहले भी तीर्थ वंदना की, उसके बाद भी तीर्थ वंदना की, अंत तक उन्होंने पूजा और उपासना की। उसका सुफल कि उनके यहाँ संतान ऐसी आई जो वास्तव में दुनिया को, देश के संस्कृति को बदल दिया। उन्होंने सभ्यता के साथ साथ जीना सिखा दिया, धर्म की परंपरा सिखा दिया। लेकिन आज हमारे जीवन में प्राय इस बात को कोई ध्यान नहीं देता है कि हमें बच्चों को साथ में अर्थ उपार्जन के साथ साथ, धन उपार्जन के साथ साथ धर्म भी कराना है। क्योंकि कहा भी है किसी ने बड़ी अच्छी बात कि धर्म करत संसार सुखी, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधि बिना नर त्रियन के समान। हमारे मन में धर्म है तो क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि धर्म नहीं है हमारे जीवन में तो निरंतर आकुलता बनी रहेगी, निरंतर एक दूसरे को गिरावट की भावना आएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में गिरावट की भावना ना आए। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पतन ना हो, हमारा परिवार सुखी सुंदर रहे। तो बच्चों को क्रोध ना सिखाएं, बच्चों पर क्रोध ना करें। क्योंकि आपका एक जने का क्रोध कई चिंगारियां निकाल देता है, एक का क्रोध कई लोगों को क्रोध में कारण बन जाता है। ये मत समझिए विश्व युद्ध होता है तो अचानक आकाश से युद्ध आ जाता होगा, नहीं। एक एक दिलों की घृणा और क्रोध बढ़ता है तो पूरे संसार में व्याप्त हो जाता है। जिस प्रकार से फूल यदि महकते हैं तो सुगंध को बिखेर देते हैं, यदि सरिता बहती है तो ठंडी पवन चला देती है, यदि चंदन लगता है तो शीतल आभास होता है। इसी प्रकार से प्रेम बढ़ता है तो सुंदर शीतल सुखद आभास होता है, घृणा बढ़ती है तो द्वेष कलह होती है। क्योंकि कलह हमेशा लोगों के जीवन में विष पैदा करती है, लोगों के जीवन में निराशा पैदा करती है। हमारे यहाँ 2 विश्व महायुद्ध हुए, कहते 2 महाविश्व युद्ध हुए, उनमें जितने लोग मरे आपको पता हो, आज भी कितने लोग मर गए, कम से कम 10 करोड़ लोग मर गए हैं। और आज भी विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं और हम अपना अपना भला चाहते हैं। बस मेरा भला हो जाए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसी नीति हमारी। हमें चाहिए कि सबका हित हो, समाज का, एक समाज का नहीं हो, एक व्यक्ति का हित नहीं हो, हर व्यक्ति का हित हो। एक धर्म नहीं बचे, हर धर्म के प्राण बच जाएं। आज धर्म संकट में पड़ा हुआ है। आज लोग कहते हैं भारत धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कहा धर्म चला जाएगा तो क्या अपेक्षा बचेगी? अरे धर्म सापेक्ष होना चाहिए, क्योंकि धर्म है तो जीवन है, धर्म है तो जीवन की सारी सीमाएं बंधी हुई हैं। धर्म है तो आप बड़े आनंद से, उल्लास से जी सकते हैं। आपके जीवन में धर्म है तो आप ना जाने कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि धर्मात्मा मात्र अपनी नहीं सोचता है, दुनिया की भी सोचता है। धर्म अपने साथ साथ सबका भला करता है और धर्म चाहता है अपने उत्थान के साथ सबका उत्थान हो। उसके जीवन शैली से अपने को तो कष्ट होता ही नहीं, लेकिन उसकी जीवन शैली से दूसरों को भी कष्ट नहीं होता है। वो एक चींटी तक छोटे जीव को भी
सुख शांति देना चाहता है। वो व्यर्थ में पौधों को भी नहीं काटता है, वो व्यर्थ में जल नहीं बहाता है, वो व्यर्थ में पंखा नहीं चलाता है, वो व्यर्थ में अनुपयोगी कोई वस्तुओं का उपयोग नहीं करता है। अग्नि व्यर्थ में नहीं, जल व्यर्थ में नहीं, वायु व्यर्थ में नहीं और शब्द व्यर्थ में नहीं। वो अपने वचनों की मर्यादा रखता है, क्योंकि उसे जनवाणी नहीं, मनवाणी नहीं, उसे जिनवाणी का उपयोग करना है। और जो जिनवाणी के अनुसार चलता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है, उसका जीवन एक आदर्श हो जाता है, उसका जीवन एक अनुकरणीय हो जाता है सबके लिए। आपने देखा होगा कोई डकैतों के लिए डकैतों के जैसे साथ जाकर नहीं रहता है, डकैतों की पूजा नहीं होती। ये बात अलग हो कि डकैतों के भी अपने नेता होते हैं, लेकिन घर का बेटा भी डकैत हो जाए, आपने देखा होगा कई मर्डर केस में, वो लोग कहते हैं हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। यानी खून के रिश्ते भी, यदि आप बदी पर चलते हैं तो आप चलते हैं अच्छे रास्ते पर तो आपके सब साथ हो जाते हैं। कोई पड़ोस का लड़का राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तो आप क्या कहते हैं मेरा ही बेटा है, वो तो हमारे घर में बच्चों की तरह खेलता था, हमारा बच्चा ही जैसा था। और यदि आपका सगा बच्चा कोई आतंकी हमले में पकड़ा जाए, मर्डर केस में पकड़ा जाए, डकैती में पकड़ा जाए, चोरी में पकड़ा जाए, व्यभिचार में पकड़ा जाए, तो खुद माँ बाप भी कहते हैं शूट कर दो उसको। आपने सोचा एक एक पापी को जब तक मारते रहोगे तब तक पाप बंद नहीं होंगे। पापी को नहीं मारना है, पापों को मारना है। और हमारे भगवंतों ने, हमारे अरिहंतों ने क्या किया है, हमारे पार्श्वनाथ ने क्या किया है, कमठ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन कमठ को क्षमा के द्वारा नम्रशील बना दिया और दयावान बना दिया, आचरणवान बना दिया, श्रद्धावान बना दिया। और वो जब झुक गया तो समझो कि उसका कल्याण हो गया। एक नहीं अनेकों, पूर्वा भील हो और चाहे नेमिनाथ आदि की पूर्व पर्याय हो। आपने देखा होगा एक एक व्यक्ति यदि व्यभिचार छोड़ देता है तो कितना बड़ा कल्याण का कारण बन जाता है। कुंद कुंद स्वामी आदि के पूर्व भव आदि पढ़ो तो यही लगता है कि कितने कैसे कैसे कि ग्वाला धर्म साधना करता है, कि ग्वाला सिर्फ नाम अक्षर कुछ नहीं जानता है, प्रार्थना नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन सिर्फ आस्था से एक शास्त्र को उठाकर किनको दे देते हैं, जो उपयोग करेंगे सही उपयोग वाले को दे देते हैं, तो वो महान कलिकाल के सर्वज्ञ कहे जाते हैं। हम और आप भी अपने ज्ञान को कहाँ दे दें, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने मस्तिष्क को कहाँ दे रहे हैं, कितना समय गुजार रहे हैं कि ज्ञान दान में, ज्ञान के उपार्जन में पूरे समय में 24 घंटे में से आदमी 10 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकता है। और फिर परमात्मा से कहता मुझे मोक्ष दे देना। एक व्यक्ति से कहा किसी ने मंदिर जाए करो, बोला टाइम नहीं मिलता, बोले पूजा के करो, बोले टाइम नहीं मिलता है। आदमी पर टाइम ही नहीं है, और जिस पर वक्त कम वक्त है, जिस पर वक्त कम है वो कम वक्त है। जीवन में वही छोटा आदमी है जिस पर धर्म के लिए वक्त नहीं है, अपने उत्थान के लिए वक्त नहीं है। तो उससे जब कहा कि घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, उसने सब बात को मना किया, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं करता रहा। और आपको पता है एक दिन जिस पर कोई समय नहीं होता उसके लिए परमात्मा भी कोई समय नहीं देता है। वक्त कुछ नहीं देता है, लेकिन वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त को चाहो सोने में गुजार दो और वक्त को चाहो तो सोना बना लो। वक्त हमारे पास है, जब हम समय का उपयोग करते हैं तो समय सार हो जाते हैं, और जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं। हमें शर्मसार होना है, समय सार होना है, ये हमारे भात की बात है। यदि हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो समय सार हो जाएंगे। यानी समय का सार क्या है, जो आत्मा की बात बता दे, परमात्मा से मिला दे, आत्मा को उत्थान के सूत्र बता दे, वही समय। आज हम एक ग्रंथ को समय सार समझ लेते हैं। मैं कहती हूँ जीवन को समय सारमय बनाओ। एक समय भी व्यर्थ में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में मत लगाओ, व्यर्थ की चर्चाओं में मत लगाओ। अरे अपनी अर्चा का समय मिला था, व्यर्थ की चर्चा से क्या करोगे? दूसरों के घर झाड़ू लगाकर क्यों नौकरी कर रहे हो? दूसरों की गंदगी क्यों ढो रहे हो अपने मस्तिष्क पर?
अपनी गंदगी नहीं, अपने मकान साफ नहीं किए जाते हैं, दूसरों के यहाँ देखने चले हो, अपने बड़े से बड़े ऐप तुम्हें नहीं दिखते हैं, दूसरों की छोटी सी गलती को उजागर करने चले जाते हो। कौन सा मन है जिसने आज तक पाप नहीं किया होगा? क्योंकि पाप और अपराध में अंतर है। पाप तुम्हारे दिल में होता है, अपराध तुम्हारे बाहर में होता है। जब क्रोध मान माया लोभ अंदर में होते हैं तो बाहर घृणा नफरत द्वेष आदि होते हैं। आप वही प्रतिबिंबित हो जाते हैं, वही दिख जाते हैं जो आपके अंदर होता है। कहते हैं लोग चेहरे पर ध्यान देते हैं जिस पर कैमरामैन की नज़र होती है, लेकिन चित्त को भी ध्यान किया करो जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। आप हंसते हो तो दुनिया को अच्छे लगते हो, लेकिन आप अंदर से प्रफुल्लित होते तो परमात्मा को अच्छे लगते हो। तो आप भी सब अपना चेहरा सुंदर बनाना चाहते हैं तो चित्त को सुंदर बनाइए। और क्योंकि किसी आदमी से कहा कि तुम आया करो, मंदिर आया करो, बोले टाइम नहीं मिलता है क्योंकि भगवान कुछ देता नहीं। मैं कहती हूँ भगवान से लेना नहीं आता है, ये मत मांगना जो मौत छीन लेगी। परमात्मा तो वो देते हैं जो मौत के पार भी जाता है। परमात्मा की आराधना उपासना करने वाला देश को, राष्ट्र को, परिवार को सुखद संपन्न बनाता है। आज परमाणु बमों से देश की रक्षा नहीं हो सकती है, आज अणु व्रतों से हो सकती है, अणु बमों से नहीं हो सकती है। तो आप सभी व्रतों में जो भी जिस रूप से आस्था से, किसी भी रूप से आप अपने आस्था से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें। इंसान इंसान की कीमत करे, इंसान एक हर प्राणी की कीमत करे तो देश में पर्यावरण भी सुंदर हो जाएगा और वातावरण भी सुंदर हो जाएगा। तो आप सबके वातावरण भी सुंदर हो, पर्यावरण भी सुंदर हो, क्योंकि सुंदर बात तो सब लोग करते हैं लेकिन जीवन में साक्षात कर ले वही परमात्मा होता है। आप सब परमात्मा बने और उसके पहले धर्मात्मा बने, पुण्यात्मा बने, पवित्रात्मा बने, ऐसा मेरा शुभाशय।